हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक और नई खूबसूरत दिन की शुरुआत के साथ आप लोग के बीच आप लोग का अपना भाई नरेंद्र पिथौरागढ़ी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरे और मेरी परिवार की तरफ से पूरे भारत परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और मेरी जन्मभूमि उत्तराखंड और मेरे गांव, मेरे बाल सखा, मेरे भाई बहनों को सबको भूखे त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये मकर संक्रांति का त्यौहार है ये पूरे देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ बनाया जाता है। वैसे तो मैं अभी हूँ गांधीनगर में, जैसे मैंने आप लोग को बताया है। तो मैं अभी गुजरात के अंदर हूँ। तो गुजरात में आपको पता ही होगा कि हर त्यौहार को बहुत दिल खोल के मनाते हैं यहाँ के लोग। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा गुजरात में मकर संक्रांति में अभी इस समय पे क्या चल रहा है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि छतों में हर जगह पतंग उड़ रही है और पूरी फैमिलियाँ साथ में बैठ के पतंग उड़ा रहे हैं। तो देखने में काफ़ी अच्छा फील आ रहा है। तो मैं पहले दिखाता हूँ आपको यहाँ का व्यू, उसके बाद ब्लॉग में आगे चलते हैं। तो फ्रेंड, देख सकते हैं पूरे आसमान में अब आपको धीरे धीरे दिखाई देंगी पतंगे, क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं गुजरात में, मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे जो मकर संक्रांति का पर्व होता है, यहाँ के लोग उसे काफ़ी हर्षोल्लास से मनाते हैं। और यहाँ इस त्यौहार को मनाने का सबसे बड़ा रिवाज ये है कि यहाँ लोग छत में एक साथ अपने परिवार के साथ मिलकर सब पतंगे उड़ाते हैं और फुल एंजॉय करते हैं। और पूरे दिन भर आज आपको गुजरात की हर छत में बस लोग डीजे के साथ दिखेंगे और पतंगे उड़ाते हुए दिखेंगे। तो इनका ये त्यौहार बनाने का जो तरीका है वो देख के काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छा फील आता है और अपने पहाड़ की भी याद आती है। जैसे आप सामने देख सकते हैं इस पेड़ की हालत। इस पेड़ में तकरीबन 20 से 30 पतंगे फंसी हुई है। और देखिए छत में चारों तरफ जैसे पतंगों का ये नज़ारा, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो फ्रेंड, आप लोगों ने देखा होगा कैसे गुजरात के लोग अपने पूरे परिवार के साथ इस पर्व को मनाते हैं। छत में एकत्रित होकर सब साथ में पतंग उड़ाते हैं और इस पर्व का पूरा आनंद लेते हैं। तो देख के मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो मैं अब यहाँ से आपको सीधे ले चलता हूँ उत्तराखंड में कि वहाँ हम लोग ये पर्व को कैसे बनाते हैं। एक्चुअली मैं अभी गांधीनगर में ही हूँ, पर आज मेरे बच्चे अपनी नानी के घर गए हुए हैं। तो उनसे मैंने अपनी वाइफ को बोला हुआ है कि मुझे छोटे छोटे क्लिप ला के देना। तो मुझे अब ये क्लिप भेजे हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड में ये त्यौहार कैसे मनाया जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में ये बहुत लोकप्रिय त्यौहार है और इसके साथ बहुत सारे इमोशन जुड़े हुए हैं दिल के। आप सबके जुड़े होंगे जो भी उत्तराखंडी भाई लोग होंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वहाँ के लोग कैसे इंजॉय करते हैं इस पर्व का। तो ब्लॉग से जुड़े रहिए। मकर संक्रांति तो हम जाते हैं अपनी नानी के घर। जैसे कि जिया को देखो, हम अपनी नानी के घर जा रहे हैं। मैं आपको वहाँ का व्यू बाद में दिखा रही हूँ। तो फाइनली बच्चे जा रहे हैं नानी के घर और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। और अभी ये पहुँचे हुए हैं कुसौली में। और सामने जैसे मैदान देख रहे होंगे, यहाँ पे पूरे गांव की गायें आती हैं चरने। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखता है यहाँ से भी। और मैं अब आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ का एक डैम, ये देख सकते हैं, MES डैम बोलते हैं इसको। ये बांधा गया है एक्चुअली सिंचाई पर्पज़ से। तो काफ़ी खूबसूरत व्यू है इसका भी। तो लगभग पहुँच ही गए हैं और दोनों बच्चे काफ़ी खुश हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बचपन में मामा के घर के बराबर खुशी और वहाँ के बराबर प्यार शायद ही किसी को कहीं मिलता होगा। तो दोनों काफ़ी एक्साइटेड है। और जिया तो बहुत आगे आगे चल रही है, जैसे आप देख पा रहे होगे खुशी में। और अब थोड़ा डांस भी कर रही है और काफ़ी इन्जॉय कर रही है इसका। तो फ्रेंड, हम लोग लगभग पहुँच ही गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। और ये जो गाँव है ये है खाकर। ये बसा हुआ है पिथौरागढ़ हवाई पट्टी के ठीक अपोजिट में। काफ़ी सुंदर गाँव है ये, क्योंकि चारों तरफ से हरियाली से ढका हुआ गाँव। और इसको और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं पहाड़ जिनकी गोद में ये बसा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है चारों तरफ का। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जिया आगे आगे चल रही है और सबको लीड दे रखी है उसने भी। और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि मामा के घर जा रही है। तो अपने भाई को कुछ बता रही है यहाँ के बारे में। तो चलते हैं आगे। और अब लगभग पहुँच ही गए हैं, थोड़ी दूर आए पे है मामा का घर। तो फ्रेंड, जैसे कि देख सकते हैं सामने, ये हमारे प्यारी मम्मी जी। और मम्मी जी हमारी काफ़ी मेहनती हैं। तो मैं दिखाता हूँ, जैसे कि इन्होंने पाली हुई है 2 से 3 गाय। 2 तो ये सामने है और एक है अंदर। तो ये है अंदर वाली गाय। और इस गाय के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अभी इसने नया नया बछड़ा दिया हुआ है। तो दूध तो ये दे रही है, पर अभी इसको आदत नहीं है उस चीज़ की।
तो मम्मी जी को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है इसका दूध निकालने में, पर आदत बनानी पड़ेगी और मम्मी लोग ये कर सकते हैं, मुझे पता है। तो इसलिए मम्मी पूरा अपना एक्सपीरियंस झोंक रही है उसके ऊपर, आप देख सकते हैं। पर एक्सपीरियंस झोंकते झोंकते एक बहुत बड़ी घटना हो गई यहाँ पे मम्मी के हाथ में दे दिया है उसने मकर संक्रांति का तोहफा और मम्मी दुखी होके चले गए हैं बाहर। और देख सकते हैं गाय उनसे कहना चाह रही है कैसा लगा मेरा मजाक, क्योंकि काफ़ी परेशान हो गई थी उनसे। तो मुझे लगता है उसने कहीं कि जानबूझ के किया हुआ है उसने, और पर गाय को कहाँ पता है कि मम्मी लोग कहाँ हार मानने वाले हैं। आप देख सकते हैं एक बार मम्मी फिर से नई ऊर्जा के साथ दोबारा, और अब यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। और कंपटीशन इस बात का है कि क्या वो गाय का दूध निकाल पाएंगी या गाय दूध निकालने नहीं देगी। तो ये भी काफ़ी बड़ी चीज़ है देखने लायक। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मम्मी लोगों में मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि उनका बीएड भी यही है, नर्सिंग भी यही है, ITI उनका यही है, उन्होंने पूरी लाइफ में इसका कोर्स किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गाय को हार माननी पड़ेगी। और आप जैसे देख पा रहे हैं अब धीरे धीरे गाय कंट्रोल में आ रही है, और यहाँ पे मम्मी ने अपना पूरा एक्सपीरियंस दिखाया। तो फाइनली दूध निकल रहा है अब, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाली जो नई जनरेशन है उनको भी ये चीज़ सीखनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हम लास्ट पीढ़ी देख रहे हैं जो गाय से दूध निकाल रहे हैं। और आने वाली जनरेशन अगर ये चीज़ नहीं सीख पाई तो आने वाले टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है दूध के लिए जैसे कि मैं बोलना चाहूँगा। पर यार ये मैं एक चीज़ का गर्व होता है कि हम उस पीढ़ी के हैं जिन्होंने ये देखा हुआ है, तो काफ़ी मज़ा आता है मम्मी लोग का ये एक्सपीरियंस देख के। तो फाइनली गाय ने दूध देना स्टार्ट कर दिया। अब चलते हैं आगे। तो पिसा हुआ है नमक, और जैसे कि मम्मी ने देखा होगा आपने गाय का दूध निकाला, और उसके बाद अब मम्मी धो रही है मांस की दाल, क्योंकि बताना चाहूँगा आज है मकर संक्रांति का त्यौहार। तो आज बनेंगे शाम को बहुत स्वादिष्ट पकवान, तो उसी की तैयारी हो रही है ये। तो उसी के लिए मम्मी मांस की दाल धो रही है। तो फ्रेंड देख पा रहे होंगे मांस की दाल धुलने के बाद मम्मी ने निकाल दिया है सिलबट्टा और उसे कर रही है साफ। और जैसे आप देख पा रहे होंगे रखी हुई है दाल, तो इसको और पीस के बढ़िया से शाम को बनाई जाएंगी पूरियाँ, जो काफ़ी स्वादिष्ट होती हैं। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा मम्मी लोगों ने एक और आज स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की सोची हुई है। तो उसके लिए पिसा हुआ है नमक, ये आप देख सकते हैं। अब इस नमक से बनाएंगे ये लोग चूक, जो कि हमारे उत्तराखंड का काफ़ी लोकप्रिय फल है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पे चूक की सारी मटेरियल रेडी हो रहा है। माल्टे कट चुके हैं, चूक कट चुका है, और पापा छिल रहे हैं मूली। और मूली छिलते छिलते बच्चों के साथ काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हैं काफ़ी मजाक तो काफ़ी खुश हो रहे हैं बच्चे। तो देख सकते हैं जल चुकी है आग, और अब समय है दाला बनाने का, और सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। तो पहले आपको दिखाना चाहूँगा मैं ऊपर का व्यू। तो देख सकते हैं सूरज काफ़ी तेज़ी से ढल रहा है। तो हमारे पहाड़ों में जैसे सूरज ढलता है तो ठंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। तो उस ठंड के बचाव के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है सुबह शाम पानी गर्म, ताकि हाथ पांव धोने में उतनी तकलीफ़ ना हो छोटे छोटे बच्चों को। तो आपने जैसे पहले देखा था मम्मी का एक्सपीरियंस, तो एक एक्सपीरियंस यहाँ पे पापा का भी दिखाना चाहूँगा। तो इन्होंने थोड़ा फौजी दिमाग लगाया हुआ है। तो देख सकते हैं इन्होंने 2 चूल्हों को कैसे अटैच करके एक चूल्हा बनाया हुआ है। तो ये एक एक्सपीरियंस ही है। इसमें होता क्या है कि आपका टाइम बच जाता है, जैसे आपका दाला भी पक जाएगा और साथ में पानी भी गर्म हो जाएगा, तो दोनों काम एक ही टाइम पे हो जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ये। और ये सामने का व्यू देखिए, ऊपर कामाख्या का मंदिर है, और धीरे धीरे ठंड हो गई है स्टार्ट। अब चलते हैं ऊपर की ओर, जहाँ मम्मी लोग आज मकर संक्रांति के त्यौहार की कर रहे हैं तैयारी। तो चलते हैं मम्मी लोग के पास। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे होंगे मम्मी लोगों ने स्टार्ट कर दिया है घुघुती का त्यार बनाना। त्यार मतलब त्यौहार कहा जाता है हमारे यहाँ। और जैसे आप देख पा रहे होंगे टेढ़े मेढ़े जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइनों से तो हर किसी उत्तराखंडी के इमोशन जुड़े हुए हैं। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जैसे ये खजूरें देख रहे होंगे आप लोग, खजूरें तो मतलब बनते रहते थे कभी इधर उधर जाने में, पर जो ये घुघुते होते हैं ये साल में बस मकर संक्रांति के दिन ही बनाए जाते हैं। और इनके साथ काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं बचपन की। मैं बताना चाहूँगा बचपन में हम लोग सुबह उठ के इसकी माला बनाते थे, और माला दिन भर गले में डाल के पूरे गाँव में घुमा करते थे और दिखाते थे सबको। और कंपटीशन लगे रहता था कि देखते हैं किसकी माला बड़ी है, किसके माला में ज़्यादा घुगते हैं। तो एक दूसरे के घुगते भी काउंट किया करते थे, और पूरे दिन में एक ही दिमाग में एक ही चीज़ रहती थी कि पहले उसकी माला खानी है, उसके बाद अपनी खानी है। तो भी कई यादों में जुड़ी हुई है वो चीज़ें। तो कभी कभी ये त्यौहार को देख के
मतलब त्यौहार तो और भी होते हैं जैसे होली, दिवाली, ये चीज़ें होती हैं, रक्षाबंधन, पर जो ये घुघत्या त्यौहार होता था ये बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था, काफ़ी खुशियाँ मिलती थी। तो इस तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इससे काफ़ी इमोशन जुड़े हुए हैं। तो आज काफ़ी खुशी हुई, काफ़ी दिनों बाद ये देखने को मिला। तो फ्रेंड, खजूरे और घुघते बन चुके हैं, अब मम्मी बना रही है सेल पूरी। तो आज काफ़ी ज़्यादा पकवान खाने को मिलने वाले हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि पहले क्या हुआ करता था कि बचपन में एक इंतज़ार रहा करता था, क्योंकि सेल पूरी और जो ये घुघते होते हैं ये हमें तुरंत खाने को नहीं मिलते थे। इसके पीछे काफ़ी वेट करना पड़ता था, क्योंकि सुबह हमने 4 बजे उठ के नहा धोकर यहाँ पर को हमें चीफ गेस्टों को बुलाना पड़ता है, जैसे कौवों को। तो पहले हम उनको चढ़ाया जाता है, तो उसके बाद हमें माला मिलती थी पहनने को। तो काफ़ी इंतज़ार होता था। और उनको जो बुलाने का तरीका है मैं आपको सुबह दिखाता हूँ, कैसे बच्चे उठ के उनको बुलाते हैं। और उसके बाद फिर जैसे चीफ गेस्ट आएंगे तो उसके बाद ये खाने को मिलते थे। तो आगे दिखाता हूँ मैं वो भी आपको। तो फाइनली हो चुकी है सुबह, और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इन बच्चों में बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं है। पर मैं बताना चाहूँगा हमारे टाइम पे ये हम इनसे बिल्कुल ही अलग थे। हमारे टाइम पे हमें भरे पूरे साल पकड़ पकड़ के, रगड़ रगड़ के, मार मार के नहलाया जाता था। पर आज का जो दिन हुआ करता था हमारे लिए काफ़ी स्पेशल हुआ करता था। आज हम सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे अपने चीफ गेस्टों को बुलाने के लिए। तो देखते हैं आगे इनका क्या रिएक्शन रहता है। अब ये नहाएंगे और बुलाएंगे और देखते हैं कि कैसे। तो बच्चे फाइनली उठ गए हैं, पर इनके चेहरे में बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा हम लोगों के टाइम पे क्या हुआ करता था, हम लोग पूरे साल भले ना नहाए, हमें पकड़ पकड़ के मार मार के नहलाया जाता था। पर आज का दिन हमारे लिए काफ़ी स्पेशल होता था। आज हम सुबह 4 बजे उठ जाते थे अपने चीफ गेस्टों को बुलाने के लिए। तो अभी ये भी बुलाएंगे चीफ गेस्टों को अपने। तो आप ब्लॉग से बने रहिए और देखिए बच्चे कैसे बुलाते हैं अब चीफ गेस्टों को। तो चलते हैं ब्लॉग में आगे। फाइनली चीफ गेस्ट आने के बाद अब हमारा भी सुबह का नाश्ता स्टार्ट हो रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा ये है माघ का महीना, और माघ के महीने के पहले दिन बनाई जाती है खिचड़ी, और इसको माना जाता है बहुत ही शुभ। तो मज़े लेते हैं अब खिचड़ी के। तो फ्रेंड, ऐसे बनाया जाता है उत्तराखंड में ये मकर संक्रांति का त्यौहार। आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ भाई के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे खूबसूरत ब्लॉग बनाते रहूँगा। तो फिर मिलेंगे जल्दी एक नए खूबसूरत ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।